नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए शीघ्र ही इस पे आपको वीडियोज़ बना के दी जा रही है, तो आप इसे ध्यान से देखें और अपने दोस्तों मित्रों में बहुत तेज़ी से फैला दें, क्योंकि ये दिन कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 9 जून का। तो दोस्तों, 9 जून को जो है वो है गंगा दशहरा। अब ये गंगा दशहरा क्या होता है दोस्तों? गंगा दशहरे के दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पे अवतरित हुई थी। उस दिन ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। इसीलिए हर साल इस दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन ये बहुत ही शुभ दिन होता है, जिसमें साधक को, हर व्यक्ति को बहुत ही अनंत लाभ होते हैं। तो इस दिन ही हस्त नक्षत्र भी है। तो दोस्तों, इन दोनों के विषय में आज विस्तार से बताते हैं कि आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं और आप इस लाभ से चूके नहीं। तो इस दिन जो गंगा दशहरा है वो है इस बार 9 जून 2022 गुरुवार मीन्स कल। तो 9 जून को ये गंगा दशहरा है और इस दिन जो 10वीं तिथि है वो आपकी दशमी शुरू होगी सुबह 8:21 पे। मीन्स आपको 9 जून में 8:21 पे दशमी तिथि शुरू होगी और ये अगले दिन 10 जून को समाप्त होगी 7:25 तक सुबह। तो लेकिन दोस्तों, अब ये नहीं सोचना भी 8:21 पे अगर ये शुरू होगा गंगा दशमी तो हम नहाएं कब। तो दोस्तों, इसमें जो नहाने का आपने समय रखना है वो सुबह आप नहा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर आप 8:21 पे जो अगर नहाते हैं तो बहुत ही वो शुभ है। इस दिन आपने गंगा जल में स्नान करना है, या आप अगर गंगा के पास जा सकते हैं तो वहाँ पे आप गंगा में स्नान करें तो बहुत ही अत्यंत लाभ आपको प्राप्त होंगे। जीवन के सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे, जीवन की दुख तकलीफ़ें जो हैं सभी खत्म हो जाएंगी, पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप गंगा जल नहीं वहाँ पे गंगा के पास नहाने के लिए नहीं जा पा रहे हैं हरिद्वार, तो आप ऋषिकेश नहीं जा पा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अपने किसी भी पंसारी की दुकान से गंगा जल की शीशी ले आएँ। वो आपको आसानी से वहाँ से मिल जाएगी पंसारी की दुकान से। तो वो आप ले आएँ और जब आपने स्नान करना है तो उसमें आप उस जल में इस जल को मिला लें और मिलाकर नहाएं। लेकिन नहाते समय आप एक मंत्र का जाप करें ताकि आपको उस गंगा स्नान का ही फल घर पे ही प्राप्त हो सके। तो नहाते नहाते आपने इस मंत्र का साथ में मुंह में ही जाप करना है। आपने वो मंत्र बोलना है, गंगे च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अर्मिन सिंधम करुणम ओम नमो भगवती हिल हिल मिल मिल गंगे माँ पाए पाए स्वाहा। तो ये आपने ये मंत्र का जाप करना है। इसे हम स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिख देंगे ताकि आप इसे याद कर लें और नहाते समय इस मंत्र का उच्चारण कर सकें। इसका मंत्र उच्चारण करने से आपके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, दरिद्रता दूर हो जाती है। आपके हस्त जो नक्षत्र हैं वो उसमें नकारात्मक चीज़ें जो है नकारात्मक वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये आपको जैसे बता दिया, आपको दसवीं जो है 8:21 पे आपकी जो शुरू होगी
और अगले दिन 10 जून तक ये सुबह 7:21 तक रहेगी। और जो दोस्तों हस्त नक्षत्र है वो उसका समय है 9 जून को ही 4:31 पे शुरू होगा ये सुबह, और अगले दिन 10 जून तक 4:26 को ये खत्म होगा। तो हस्त नक्षत्र का ये समय है। इस दिन 10 शुभ योग होते हैं। इसी दिन जो माँ गंगा जो है वो अपना गंगा स्नान करने से सभी पाप आपके नष्ट होते हैं। गंगा जल से इस दिन स्नान करने का बहुत ही महत्व है, बहुत ज़रूरी होता है। आप इस दिन अगर गंगा स्नान कर लें तो आपको अनंत फल प्राप्त होते हैं। इसमें जो है पूजा पाठ जो करना है उसकी सामग्री आप इकट्ठी कर लें, गंगा और उसकी गंगा माँ की और माँ शिव की आप आराधना करेंगे, इस दिन पूजा पाठ करेंगे। और जो अपने दान करना है, दान इस दिन बहुत ज़रूरी होता है। आप ज़रूर कुछ ना कुछ दान करें। दान में सत्तू, पानी से भरा मटका, हाथ का पंखा, वस्त्र, फल, ये चीज़ें आप दान कर सकते हैं। तो इस दिन दान का बहुत ही महत्व है। तो आप कोशिश करिए इस दिन गंगा से स्नान करें और दान भी करें, तो जीवन में आपके खुशियों से ताकि भर जाएं। और दोस्तों गंगा का अपने जल का कोशिश करना है। जो अपनी शीशी पंसारी की दुकान से ली है वो एक और एक्स्ट्रा रख लेनी है। उसमें क्या करना है, आपने गंगा जल से जिस भी घर में रहते हैं उसके हर एक कोने में आपने उस गंगा जल का छिड़काव करना है, ताकि आपके घर से जो नेगेटिव ऊर्जा है वो समाप्त हो जाए। और अगर दोस्तों आपके घर कोई रोगी व्यक्ति है और वो आपके घर में ही है, तो आपने उस रोगी के ऊपर भी अगर वो नहा नहीं पा रहा है तो उसके ऊपर ही वो छींटे गंगा जल के उसके ऊपर मार दें। और अगर दोस्तों रोगी वहाँ घर में नहीं है, कहीं दवाई के लिए या कहीं और गए हैं, तो अगर उनके कपड़े आपके पास पड़े हुए हैं तो उनके सभी कपड़ों पे आपने उस गंगा जल का छिड़काव कर देना है। तो वो कुछ ही दिनों में उस रोग से निजात पाना शुरू कर लेगा, उसका रोग ठीक हो जाएगा। और दोस्तों अगर कोई आपके घर में जो माइंड से परेशान है, दिमागी तौर पे परेशान रह रहा है, किसी चिंता और तनाव में घिरा हुआ है, तो उसको आपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए आपने 9 तारीख को 8:21 के बाद अपने जल ये पिला देना है। जब ये आप गंगा जल पिला देंगे तो आपने कोशिश करना है इसको पूरे 40 दिन तक उसे लगातार पिलाते रहें, और आप 40 दिन बाद देखेंगे उसका जो मानसिक बीमारी है वो उससे छुटकारा पा लेगा। और दोस्तों कभी-कभी ऐसा होता है आपके घर में नेगेटिविटी नहीं होती, लेकिन आपके घर के अंदर गेट द्वार जो मुख्य द्वार है वहाँ पे ही नज़र टोने टोट के लोगों ने कर दिए होते हैं। तो उससे छुटकारा पाने के लिए आपने गंगा जल जो आपके पास है उसे आपने गेट के बाहर सभी तरफ अपने छिड़क देना है, बाहर भी थोड़ा सा छिड़क देना है, ताकि जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर के बाहर हैं वो भी नष्ट हो जाएं, ख़त्म हो जाए और वहाँ से चली जाएं। और दोस्तों इसमें दान का भी बहुत महत्व है। आपने इस दिन तिल, गुड़, पंख, फल, वस्त्र, सत्तू, पानी का भरा मटका, ये चीज़ें आपने दान में देनी है। तो आप कोशिश करें कहीं मंदिर के पास जाकर दान कर दें, या कहीं आपके नज़दीक कोई है तो वहाँ पे आप ये चीज़ें दान करें। और जब आप ये दान करते हैं तो आपको इसका हज़ारों गुना लौट कर वापस मिलता है। तो इसीलिए इस दिन दान का भी बहुत महत्व है। तो दोस्तों ये कुछ आपको हमने उपाय बता दिए हैं जिसको करने से आपको अनंत लाभ प्राप्त होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस तरह आपने नहाना है, वस्त्र छिड़काव करना है, और इस तरह सारे आपको जानकारी दे दी गई है और समय बता दिया गया है। फिर भी कुछ आपको लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और ये वीडियो दोस्तों आज ही अपने सभी जिनको भी आपसे प्रेम करते हैं, दोस्त, मित्र, भाई, बहन,
पति, पत्नी जिसको भी आप करते हैं उसको ये वीडियोज़ उन तक पहुँचा दें, क्योंकि ये कल ही 9 जून है। तो आज इस वीडियोज़ को आप पूरी तरह फैला दें ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें, इससे वंचित ना रहें। तो दोस्तों, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।